बापूजी ने 2 दिन पहले ही बताया कि इस समय यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी दूसरे लोक से धरती पर आए हैं और ये कुंभ के मेले को ये लोग भी अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, इस ऐसी जब घटनाएँ जब धरती पर बनती है, जब ऊपर से देवताएँ या जैसे मैंने कहा, बापूजी ने कहा दूसरे लोक से यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी धरती पर आए हैं। तो ये जो संख्या में लोग ऊपर से उतरते हैं, वो तभी उतरते हैं जब यहाँ पर एक ऐसी दिव्य घटनाएँ घटती है। अब ऐसा भी माना गया है कि ये केवल इस घटना में कुंभ के मेले के समय तो होता ही है, लेकिन हर तीर्थ स्थानों पर भी देवताओं का आवागमन होता रहता है। मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि जब नर्मदा की परिक्रमा करने के दौरान भी कई लोगों ने ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभव किया, ऐसे अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया जो वहाँ पे रहते हैं या जो उस जगह का उस समय हिस्सा बनते हैं या उस समय परिक्रमा करते हैं, या जैसे अभी जो शाही स्नान कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा। आपने कल जब लाइव देखेंगे आपको पता चलेगा, जो लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ देवगणों से मैं बात कर रहा हूँ, देवताओं से बात कर रहा हूँ, इतनी वहाँ पे ऊर्जा इस समय प्रभावशाली है। तो ये इसलिए भी बनती है क्योंकि जो ऊपर से सेलेस्टियल बॉडीज आ रही है, ऊपर से जो जिनको हम देवी देवता कह रहे हैं, जो देवलोक से आ रही है, उतर रही है आत्माएं, वो अपनी ऊर्जा के साथ इस धरती पर आ रहे हैं और इसका प्रयोजन यही है कि वो सनातन धर्म को बढ़ाए। और ये जो नागा साधु हो या फिर जो ऐसे साधु संत जो कभी भी अपनी गुप्त गुफाओं से बाहर नहीं निकले, वो इसी कुंभ के मेले के अवसर में तभी इसीलिए निकलते हैं क्योंकि जो भी उन्होंने ज्ञान और जितना भी उन्होंने वो अनुभव किया है, जितना भी उन्होंने अपने इस पूरे यात्रा में, आत्मा की यात्रा को समझते हुए जितना भी ज्ञान उन्होंने एकत्रित किया है, वो समाज के साथ इस समय साझा करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए, इस समय कई धर्मों के लोग यहाँ पे, जैसे अगर कोई कहे कि यहाँ पे इस कुंभ के मेले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसे कोई भी लोग, कोई भी धर्म के लोग नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पूछा नहीं जाता, कोई करा नहीं जाता, कोई उनसे कोई आईडी कार्ड नहीं पूछा जा रहा। बस आप जाइए और गंगा में स्नान करिए और अपने आप को पावन करिए, पवित्र बनाइए। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं, साधकों को प्रेरित करना चाहते हैं। और ऐसा माना गया है कि जो भक्तजन जो ऐसे हैं, जैसे बापूजी ने भी बताया है उस वीडियो में भी, कैलाश मानसरोवर का जो 6 मिनट का वीडियो है, जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिनका मन शुद्ध होता है, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिनका कर्म और भक्ति से जो योग्य होते हैं, वो इन देवताओं की उपस्थिति का अनुभव भी करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। साथ में पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है, महाभारत और रामायण में भी, इन ग्रंथों में भी कहा गया है कि तीर्थ स्थलों पर देवताओं की उपस्थिति रहती है। वो भी ये पुष्टि करते हैं कि देखिए, हमें हर डायरेक्शन में समझना है, कहीं पर भी छूट ना जाए कि ये चीज को हम कैसे महसूस करें। अगर साइंटिफिकली, वैज्ञानिक स्तर पर हमें इसकी ऊपर पुष्टि देनी है, तो वैज्ञानिक लोगों को इस समय वहां पर जाके ऑरा चेक करना चाहिए, लोगों को वहां पे वाइब्रेशंस चेक करनी चाहिए कि उस समय यहाँ पे कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होगी उस समय वहां पे, वो उनको चेक करना चाहिए। क्योंकि जो ऊपर से आत्माएं आई है, जो उनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को कैप्चर करना उन अपने यंत्रों में ही एक बहुत बड़ी उनके लिए चैलेंज रहेगा। तो ऐसा उनको चेक करना चाहिए, तब पता चलेगा, उनको पुष्टि होगी कि ये कितनी बड़ी ऊर्जा वहाँ पे प्रवाह हो रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रकाश वहाँ पे प्रवाहित हो रहा है इस समय। और अगर हम अपने पुराणों के अनुसार, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, तो उसमें भी यहाँ पे कहा गया है, घोषणा की गई है कि तीर्थ स्थलों पर और इस समय जब ये कुंभ का पवित्र मेला आयोजित किया गया है, तब लाखों भक्त धर्म कर्म के में जो लीन होते हैं, तो यह स्थान पर देवताओं के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसलिए इस समय बापूजी ने जैसे कहा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और कई लोगों से ऊपर देवताओं का ये आकर्षण का केंद्र बन गया है और वो इस समय यहाँ पर आए हुए हैं।